प्यारे दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि सावन महीने में दान से हर तरह का सुख, वैभव और पुण्य मिलता है। वहीं अन्य पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ ही पूज्य पेड़ पौधे लगाने और उनका दान करने से शिव जी के साथ ही अन्य देवता और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से घर में दरिद्रता और माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और दोस्तों, इन चीज़ों का दान करने से पति पर संकट आते हैं। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 5 चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। भक्तों, अगर आप भी इन चीज़ों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हैं तो समझ लो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है और फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। भक्तों, भूल कर भी इन 5 चीज़ों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए और भूल से भी कभी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु मित्रों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीज़ें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। यदि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें तो भक्तों, रसोई घर में ये गलती कभी मत करना। क्योंकि मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही ये वीडियो को लाइक कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव। भक्तों, विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। भक्तों, जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार न दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो उसके घर में सुख शांति रहेगी और उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 5 चीजों के बारे में जानकर ही जाना। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की ये चाहत पूरी नहीं होती है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई कुछ गलतियां। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों
को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो में विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने गहने पसंद नहीं आते और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरों के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगने चाहिए। यदि आप झाड़ू पर पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धनहानि हो सकती है। तीसरी चीज़, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना
चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वो पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। दोस्तों, 5वीं बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त है, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। 5वीं वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, 6वीं चीज़ है नुकीली वस्तु, जैसे कि चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीज़ों के साथ स्टील के बर्तन भी दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते होते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसीलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 7वीं चीज़ है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए, कभी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। दोस्तों, गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है वो बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दान का अर्थ ये नहीं है कि जो वस्तु आपके काम की ना हो, यानी उपयोग करने के लायक ना हो, उसे दान कर दिया जाए। ऐसा दान मान्य नहीं होता। दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। वैसे तो कभी भी दान किया जा सकता है, पर कुछ समय ऐसे भी होता है जिसमें यदि दान किया जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रोज़ सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप कोई भी दान नहीं करते, लेकिन आप गाय को सिर्फ पहली रोटी हमेशा खिलाएं, आपका ये दान महादान के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकालें उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से समझा दिया कि दान का महत्व क्या होता है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान हम कर सकते हैं और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये हमने विस्तार से समझ लिया है। अब आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा, कभी भी दान करेंगे तो इन बातों को याद रखिएगा। अगर आप इन बातों का, इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका दान जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। लेकिन अगर आप इन बातों को भूल जाते हैं और किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का ऐसे ही दान कर देते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी दान करें तो सोच समझ कर ही करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप गलत दान कर देंगे तो आप पुण्य के नहीं बल्कि पाप के भागीदार बन जाएंगे। आपके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ निष्फल हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई भी कार्य करें उससे पहले आप उसके बारे में ध्यान से जान लें और ध्यान से ही किसी उपाय को करें, ध्यान से ही हर कार्य को करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।